मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां रीवा के देवतलाव में एक मंदिर में करंट फैले से लगभग 34 से 35 लोग मंदिर जाए के बदले अस्पताल पहुंच गए। बेहद दुखद घटनाक्रम है कि जो देवतलाव विधानसभा से गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष है, जो मऊगंज अब जिला बने वाला है, जेके अंतर्गत दुनहु विधानसभा होती है, वह देवतलाव के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिव के ऐसा प्रकोप देखे का मिला है कि जो जनता जनार्दन भगवान भोलेनाथ के चौथे सोमवार में दर्शन करे आई रही, वह मंदिर के बजाय पहुंच गए अस्पताल। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जो कहों न कहों शासन प्रशासन और सरकारन के बद इंतजामात के पोल खोले के काम करे थे। बेहद दुखद खबर ऐसे हम ये खबर का कही लागे कि प्रशासन के वह चेहरा जो है, आज वह चेहरा के खुलासा भा है, जो चेहरा दावा करत है कि हम आम जनता की बेहतरी खातिर काम कर रहे हैं। बीते दिना या पूरे घटनाक्रम का लेके या फिर कहा जाए कि यह पूरे मंदिर में के व्यवस्था का लेके विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम खुद एक जो है समिति के बैठक के आयोजन करे रहे, और यह बैठक में साफ तौर पर आमजन से जिला प्रशासन से हरमे के बात करे रहे कि व्यवस्था में कोनो बद इंतजामी न देखे को मिले। लेकिन बद इंतजामी की ऐसा तस्वीर सामने आई कि 35 लोग गंभीर हालत में मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। बड़ी दुखद खबर ही, आखिर जनप्रतिनिधि के चुनाव आम जनता काहे करत कि हमारा देवस्थान सुरक्षित रहे, हमारा यह धर्म सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा संस्कार सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा तस्वीर आए के बाद साफ साफ जनप्रतिनिधि के वह पोल खुलत दिखा थी, जो जनप्रतिनिधि खोखला दावा कर थे जनता के रहनुमाई की। तो देखी वह पूरी रिपोर्ट और साथ में सुनी क्षेत्रवासियों के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आप उस लाइन में लगी थी क्या? हाँ, लाइन में मैं थी, और जब करंट लगा तो सब लोग हल्ला भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन कुछ किए नहीं। आधे घंटे तक सब करंट में फंसे थे, आधे घंटे बाद तार कटवाए हैं। अगर तुरंत ही कटवा देते ना तो इतना घायल भी नहीं, गेट भी नहीं खोले, बेड़ के रखे थे हम लोग को। चारों तरफ से गेट बंद कर दिए, एक तरफ से खोले थे। सर बताइए, इतना जनता है, एक तरफ से कितना निकलेंगे? चारों तरफ से खोल देते तो सभी लोग भाग जाते ना, इतना परेशानी नहीं होती। कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आए नहीं? जब कोई नहीं, कुछ नहीं। बस लास्ट में जब सब बेहोश हो गए हैं तो एम्बुलेंस में भर के हॉस्पिटल पहुँचा दिए हैं। चीख पुकार तो मची होगी? बहुत हल्ला हुआ, इतना हल्ला, पूरी जनता हल्ला कर रही थी, बचा लीजिए, करंट लग रहा है। कुछ भी नहीं किए, पूरे हल्ला, इतना जनता, जितने जनता थे सर, सारे जनता हल्ला कर रहे थे। हम भी वहीं थे। आप भी वहीं? हाँ, एक मंदिर को संभाल, बस इतना था कि मैं गाड़ी पर मैं चला आया। हाँ, एक मंदिर को इनकी संभालने के लिए व्यवस्था कोई नहीं थी, न इनके पास प्रशासन है न शासन। हाँ, न वहाँ पुलिस थी, पुलिस तो अलग भाग रही थी, पुलिस वाले भी भाग रहे थे। और क्या करेगी वो करंट में कहाँ जाएगी? वहाँ जब जनता इकट्ठा होकर पुलिस पे वार करने लगी ना, तब तार कटवाए। जनता इकट्ठा हुई, फिर पुलिस पे ही वार करने लगी, तब वो तार कटवाए। नहीं तो उठे ही नहीं, कुर्सी नहीं छोड़े थे सर। आधे लोग वहाँ मर रहे थे, वो सर कुर्सी नहीं छोड़े थे, जो थे अधिकारी वहाँ पे जो बैठे थे कर्मचारी, वो नहीं उठे, कुर्सी से नहीं उठे, हाल से नहीं निकले, उसे हाल में से निकले नहीं बाहर की जनता की, इसलिए हल्ला इतना कर रही है, हाल से बाहर नहीं निकले। टूटने के बाद वो पूरे उसमें लोहे उसमें फैल गया, जाली नीचे जाली रहा, ऊपर ही पूरे हाथ पूरे नीचे और ऊपर तमाम करंट था।
वहाँ इन लोग चपक गए, इसमें हमारी बहन भांजा भी है, वो भी वो हो गए। भगदड़ मची, 2-4 लोग इस फायर में ख़त्म हो गए। अच्छा, खत्म भी हो गए। और उसका 100-200 आदमी भी सब वहाँ जितने नंबर में थे तो सब तो खत्म वाले कहाँ ले गई? यहाँ तो नहीं ले आए? तो हम ले आ गए अपने बहन और गंभीर वाले करीब ले गए। कितने लोग वहाँ पे थे? कहाँ वहाँ लाइन में तो करीब 200-300 आदमी हाँ। लाइन लंबी थी। हमारे यहाँ करंट लगा, मैडम के यहाँ बहन के हमारे बची नहीं पाती। कहाँ से आप हैं? हम लहुआ से हैं, रीवा पड़ता है, ये बस 10-15 किलोमीटर लहुआ सगरा मेरा गांव पड़ता है जी, बैकुंठपुर रोड पे जी। क्या नाम है आपका? नीलेश द्विवेदी। कौन सा स्थान है? ये आज शिवनगरी देव तालाब है। क्या हो गया है? आज यहाँ प्रतिदिन की भांति काफ़ी यहाँ आए थे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर केबिल और कटी हुई काफ़ी तार झूल रहे थे, जिससे रेलिंग में करंट फैल गया और रेलिंग में करंट फैला, काफ़ी लोग गिर गए, लगभग 50 लोग यहाँ तड़प रहे थे और उनको इलाज कराने की बजाय तत्काल बिजली विभाग यहाँ पर केबिल ला करके केबिल बदलने लगा, लेकिन उनकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई कि जो घायल है उनका इलाज कराया जाए। ना तो पर्याप्त पुलिस बल था, जिसके कारण चारों तरफ जाम लग गया था, भगदड़ मच गई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी, यात्री तड़प रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि तत्काल केबिल लगाकर केबिल बदलने का काम चालू कर दिया गया है, जबकि ये काम मंदिर प्रबंधन पहले कर लेता तो शायद ये घटना आज न घटती है। लगती है केबिल टूटी शॉर्ट सर्किट से और जाके जो लाइन में पाइप लगाड़ी हुई है उसमें टकराई। अब पब्लिक तो जानते हैं कितनी भीड़ लगी थी, आपस में जुटे थे, बस उसी में सबको मारता गया, फिर भगदड़ मच गई। ये कितने बजे की लगभग की घटना? 1 घंटा पहले की। 1 घंटा। ये कौन सा क्षेत्र है? ये देवतालाब शिव मंदिर। आप भी थे? हम भी थे वहाँ पे। क्या हमारे भी बहू है, उसको भी करंट लग गया। ये मेरे गाँव ही के हैं, जो मालछोरी जमुई की है ये, और एक हमारी पुतौ है, दो देवरा के, एक है, एक अतरैया के, सब मंदिर में करंट असर बहुत भीड़ थी उस समय। अरे कुछ नहीं, लापरवाही है, हम तो ये मानते हैं कि प्रशासन की लापरवाही। अगर लाइट में कटती तो पता नहीं है कितने मरते। लापरवाही समझते हैं आप? मानते हैं प्रशासन की लापरवाही और किसकी लापरवाही? इतनी पब्लिक है, कम से कम 10 पुलिस वाले थे, वापस हो गए बस। सर कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस सर ऊपर वो शॉर्ट सर्किट हुई, भगदड़ मच गई। पंखा की हवा ले रहे थे तो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं था। वो भी मंदिर में थे, बाहर नहीं थे, मंदिर के गेट पे खड़े थे सब लोग। अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, गाड़ियों को साइड करा करके। एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं वहाँ तक, मंदिर जाने की जगह, एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं है। यहाँ तक अभी उठा के लाए, उठा के अभी और पड़े हैं यहाँ पे। ये तो अब एम्बुलेंस करके आ रही है, अभी एम्बुलेंस वहाँ बोले कि आगे खड़ी, आगे ले चलो। मोटरसाइकिल से, किसी की मोटरसाइकिल उसको उससे भिजवाए उनको, अब आदमी उनके घर के यहाँ बैठे हुए, किससे जाए? जी, देवेंद्र मिश्रा नाम है। कौन सा स्थान है? ये देव तालाब शिव मंदिर का प्रांगण है। ये क्या घटना हो गई यार? यहाँ पर विद्युत करंट इस एरिया में फैलाव से अनेकों व्यक्ति घायल हुए और मरणासन स्थिति में लोग पहुँच गए थे। लापरवाही किसकी आप मानते हैं? हमारा ही नहीं, पूरी पब्लिक का मानना है ये कि मंदिर प्रबंध समिति, स्थानीय जो हमारी मंदिर प्रबंध समिति है, उसके अलावा और दूसरे की लापरवाही कहीं कहा जा सकती है। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 15 लोग जी। और गंभीर हालत में कितने लोग? लगभग 4 लोग उसमें से गंभीर हालत में है, जो पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि भगवान जाने उनकी रक्षा करें, बस हो गया, और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थाओं का काम नहीं करते। यहाँ देख रहे हैं इतनी भीड़ है, कहाँ है पुलिस प्रशासन, अन्य व्यवस्थाएं हैं? कम से कम भगदड़ मचे या कोई भी व्यवस्था हो उसमें वो सहयोगी तो रहे। यहाँ कोई न पुलिस है न कोई व्यवस्था है, सिर्फ अपनी अपनी नेतागिरी और अपना कमाने का जरिया लोग इस मंदिर एरिया को बना के रखे हुए हैं। इस कारण से यह व्यवस्थाएं हैं साहब, और कुछ नहीं। हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग मांग कर सकते हैं। अभी कलेक्टर महोदया आई हुई थी, हम बात करना चाह रहे थे, 4 चम्मच उन्हें घेर करके हमारी बात तक रखने की स्थिति नहीं रखी, और पुलिस वाले लगे थे पीछे हटो पीछे हटो। अरे हम अपनी बात तो कलेक्टर महोदय के सामने रख सके, इसका तो मुझे पूरा बात नहीं रखने दी है। क्योंकि 4-6 राजनीतिक नेता भी उनके आगे पीछे लगे हुए थे, प्लस प्रशासनिक मतलब पुलिस व्यवस्थाएं भी उनके आसपास थी। किससे बोले? बोलने लायक नहीं है, मजबूर है। अब प्रभु पर सब छोड़ के हम लोग चल रहे हैं।
देवतलाव मंदिर में घटी हृदय विदारक घटना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रखें, किसका फेलियर मानते हैं? ये फेल्योर तो पूरी तरह से मेला समिति का है और फेल्योर है प्रशासनिक व्यवस्था का। हम लोगों ने पूर्व में भी इससे पहले हमने 6 ज्ञापन पहले भी दिया है पिछले वहाँ की अव्यवस्था को लेकर के। और जब हमारी 15 महीने की सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी की, उस समय हम मेला समिति के सदस्य थे, तो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने वहाँ पोल गड़वाए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार बदल गई और इसके बाद फिर मेला समिति भी बदल गई, तो जो व्यवस्था होनी थी वो व्यवस्था नहीं रही, पुराने तार लगा दिए गए। और आज की जो घटना घटित हुई है, मैं वहाँ पास में ही था, हमारा गांव पास में ही है, 10:30 बजे के आसपास की घटना है। ये तार में स्पार्किंग हुई है और केबल टूटी है, और केबल टूटने के बाद जो श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे जालियों के अंदर, उनके ऊपर बिजली का तार गिरा है और केबल का जो करंट था वो वहाँ पर जाली में फैला है, और जाली में फैलने के बाद लोग इंजर्ड हुए हैं और करंट लगा है। संयोग अच्छा था कि एक वहाँ पर व्यापारी था जो अपना नारियल वगैरह की दुकान किए था, उसने जा कर के तत्काल उठाया है उस केबल के तार को बांस के माध्यम से और ऊपर कर दिया है। तब तक करंट जो है तो विद्युत प्रवाह काट दिया गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट गई थी। जानकारी तो ये लगी है कि शायद 2 कैजुअल्टी भी हुई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्या हुआ है। कहते रहते हैं कि हमने मंदिर के लिए इतना बजट सेंक्शन कराया है, ये किया है, वो किया है। देखिए अब वहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। तो ये तमाम हालात हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि घायलों को इनको उचित मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी हो, चाहे भले ही विधानसभा अध्यक्ष महोदय क्यों ना हो, उनके खिलाफ चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे एमपीबी के लोग हों, चाहे अध्यक्ष महोदय हों, जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। घटना होने की उसको लेकर आपका क्या? ये बहुत बड़ा हादसा था। भगवान का शुक्र है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। सभी लगभग घायल हम लोग मंदिर परिसर में भी होके आए हैं और घायलों से भी मिले हैं, तो तबीयत में उनके सुधार हो रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही है, जहां विधानसभा अध्यक्ष महोदय दूसरे तीसरे दिन वहां बैठक लेते रहते हैं अधिकारियों को बुला करके, लेकिन उनको ये नहीं दिखा, इतनी बड़ी अव्यवस्था है वहां पर। अभी हम लोगों ने 21 तारीख को देवतलाव में एमपीबी का ही घेराव किया था, उसमें ये तमाम बातें लिख करके दिए थे कि आपकी केबिल खास तौर से देवतलाव की पूरी सड़ गई हैं, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। ये अभी 21 तारीख को हम लोगों ने धरना दे करके इस बात को कहा था, लिख करके भी दिया। लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होता है तो प्रशासन सुनता कहाँ है। इतनी बड़ी गंभीर घटना होते होते बची है, और प्रशासन भी इतना बड़ा लापरवाह। देखते हैं इतना बड़ा मंदिर है और तमाम चारों धाम के लोग यहाँ पर, तमाम मुझे लगता है पूरे भारत देश से लोग यहाँ आते हैं, और ख़ास तौर से मलमास का सीज़न है, सोमवार का दिन था, लाखों लाख की भीड़ में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सबको पता है कि इतनी भीड़ आएगी, लेकिन उस तरह की व्यवस्था कोई नहीं थी। लोग अपने हिसाब से आते जाते रहे हैं। लेकिन अभी 12 बजे के करीब सूचना मिली थी कि केबल कहीं टूट के 3 सेट पे रख गई है। तो अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जो अधीनस्थ कर्मचारियों ने बताया है कि जो केबल पड़ी थी उसका एक फेज का तार वो टूट के लटक गया था, जो कि 3 सेट में छू गया, जिसकी वजह से ये करंट फैला है। ऐसा प्रारंभिक जानकारी में आया है। अभी विस्तृत जांच की जाएगी कि असली कारण क्या है। सर, इस घटना के कारण तकरीबन 50 लोग घायल हो गए हैं, क्या है इस बारे में जानकारी? अभी जो जानकारी मिली है कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया, ऐसा बताया है यहाँ के लोगों ने। सर, मंदिर समिति के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 1 महीने पूर्व से केबल चेंज करने के लिए आवेदन दिया जा रहा था, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। नहीं, मंदिर समिति द्वारा जो भी बताया गया था वो सब किया गया है। यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक 25 का लगा था, एक 63 का लगा है। सबकी क्षमता बढ़ाई गई
केबल जो जर्जर थी वो बदला गया है। यहाँ जो केबल गिरी है अभी 8-10 सालों से लगी हुई है, कोई ऐसी शिकायत कभी प्राप्त नहीं हुई है कि यहाँ कोई ऐसा जर्जर है स्थिति। आखिरकार अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे? जो अभी इसके ये तो विस्तृत जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। सर कब तक में जांच पूरी हो सकती है? एक आज हो जाएगी आजकल में। क्या सर लापरवाही करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाएगी? अगर समझ में आया लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी। तो तालाब में अव्यवस्था चाहे प्रशासन के मानी या व्यवस्था के मानी, उसके वजह से जो भक्त मंदिर गए रहे या सावन के चौथे सोमवार के चलते वो मंदिर के बजाय पहुंच गए अस्पताल, उनके ऊपर जो है करंट वाला तार गिरा और सब जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं। का कहा भुगतान? सबसे पहले तो सावन के या सोमवार का हम जो घायल व्यक्ति हैं उनके लिए हम भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करब। और लगभग हमारे ये क्षेत्र के बिंद क्षेत्र के दो प्रसिद्ध शिव लिंग हैं, एक देव तालाब और एक नरसिंहपुर, जो उनकी काफ़ी शक्तिशाली हैं और हमका भरोसा है ईश्वर के ऊपर कि वो निश्चित बाकी लोग जो घायल हैं सुरक्षित बच पाएंगी। और रही बात शासन और प्रशासन की, तो शासन को तो नहीं, लेकिन हम बिजली विभाग जो प्रशासन के काम कर रहा है ओकर ही हम घोर लापरवाही बोला। हालांकि हर जगह के जेई की ये लापरवाही चल रही है कि अगर एक थोक हवा आंधी चल जाती तो सीधे उनका लाइट काटे के बहाना मिल जाता है। तो जौन प्रकार से आज ये लापरवाही वही अगर ओमा जेई की सक्रियता हो, जेई अगर संवेदनशील हो तो यह घटना बिल्कुल न घटे पावत। एमा से तो हम जेई के सस्पेंड हो के मांग करब। समस्या को लेकर एक बड़ी घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? आज सुबह से ही शिव जी का जो मंदिर है देव तालाब में, वहाँ दर्शनार्थियों की कतार जो लगी हुई थी, जिसमें से शिव मंदिर जो तालाब वाला कुंड है उसके जो भीड़ के पास में लगे हुए ट्रांसफार्मर से जो केबल जो गई हुई है मंदिर की ओर, उस केबल का तार टूट करके टीन के सेट पर गिरा, जिससे उस सेट के समीप में रहने वाले करीबन 30 से 35 लोगों को करंट का झटका लगा, जिन्हें तत्काल पुलिस और प्रशासन की मदद से अस्पताल रवाना किया गया है, जिसमें से 27 लोग मऊगंज अस्पताल में, 3 नई गढ़ी अस्पताल में और 2 देव तालाब में। इस तरह से कुल 32 लोग उपचाररत हैं। सभी की हालत सामान्य है और अभी दर्शनार्थियों के दर्शन का कार्यक्रम और मेला व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। गंभीर कोई नहीं है, सामान्य बाकी जितने जो है आते हैं। ये गलत, जो जानकारी है वो गलत है। सभी उपचाररत हैं और सभी को सामान्य जो चोटें हैं। हमारे जो है पुलिस अधिकारी भी वहाँ मौके पर। टोटल 27, 3, 30, 2, 32 लोग। जानकारी मिल रही है कि 50 से ऊपर है, 25 से लेकर 30 लोग। नहीं, गलत है ये अफवाह। सर 25 से 30 लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं, 27 लोग मऊगंज अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बता रहा हूँ 27 मऊगंज अस्पताल में, 3 नई गढ़ी अस्पताल में, 2 तालाब में। लापरवाही बिजली का तार टूटा है, जिसकी जो जांच की जा रही है और जांच के दौरान जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। वैसे लाइट से संबंधित जो काम है उसके लिए अलग से विभाग बता, बिजली विभाग है, बिजली विभाग की जवाबदारी होती है। सर मंदिर प्रशासन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में बिजली समस्या को लेकर शिकायत की गई थी, बावजूद उसके कार्यवाही क्यों नहीं की? तो बिजली इस का जो उत्तर है बिजली विभाग ही बेहतर तरीके से देगा।